समय बहुत रिस्की है। कर तो सकते हैं क्योंकि तेजी एक तरफा चल रही है। कल भी चांदी 1,50,000, सोना 1,50,000 रुपये था, जो 1,58,000 रुपये आज हम्म। सुबह ही सुबह भाव हो गया है। हम्म। चांदी में भी 3,35,000 रुपये का हाई लगा है और ये रात दिन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। निवेश के लिए जो है ना, इसमें कोई भी एक्सपर्ट राय नहीं दे सकता। लेकिन जिस हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं, सोने में 1,80,000 रुपये का भाव और चांदी में 4.25 लाख रुपए का भाव आ रहा है, जो मार्केट में प्रेडिक्शन आ रही है, उसको देखते हुए तो निवेश का इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे के रिस्क को, इसके पीछे खतरे को भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए अपना निवेश करना चाहिए, जिससे उसकी गाड़ी पूंजी कहीं नुकसान में ना बदल जाए। हम्म। खासकर चांदी में तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, एक एक दिन में 30-30 हजार रुपए का उतार चढ़ाव आ रहा है। तो हम्म। उसको देखते हुए बहुत जोखिम भरा है। ये हम्म। स्टेज ऐसी है कि इसमें ना खाए बन रहा है ना उगले बन रहा है। ये बात जो आपने कही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है योगेंद्र कपूर जी। क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में जो हम ये बदलाव देख रहे हैं, मतलब कि ऐसा चेंज है जिसके बारे में क्या योगेंद्र जी लगता है आपको कि कोई सोच सकता था? जो सोना 2024 में 75,000 रुपए, 80,000 रुपए 24 कैरेट हुआ करता था, वो अभी इस प्राइस पे है। और चांदी तो कभी कल्पना ही नहीं की होगी किसी ने कि इस तरीके से बढ़ जाएगा। देखिए, एक ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो इंक्रीज देखा गया है पिछले 2 सालों के अंदर, वो एक कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है। और आई थिंक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोई भी एक्सपर्ट, हम किसी भी फील्ड के अगर हम लेके चलें, तो उस मामले में हम ये देखेंगे कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन जो है इंक्रीज आया है। और इसके पीछे देखिए सेवरल रीजंस हैं। ऑब्वियसली फिलहाल जो है, जो हम देख रहे हैं सिचुएशन कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो 2024 ऑनवर्ड से ही चल रही थी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वॉर से, वो अगर हम देखें कि आज की डेट में जो है वो बढ़ते बढ़ते कई कंट्रीज के अंदर जो है बायलैटरल, जो मैं कहूंगा कि वॉर वाली सिचुएशंस है, वो बढ़ती गई हैं, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक देखिए, जो सबसे पहले जो कैजुअलिटी होती है वो ये होती है कि कोई भी बिजनेसेस जो है वर्ल्ड ओवर जो है उनको एक सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शन नजर आता है इस वजह से। और उस वजह से आप ये देखिए कि क्योंकि बिजनेसेस जो है वो एक अनसर्टेनिटी की तरफ जाने लगते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी लोग और कंट्रीज बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व और एंगेज्ड हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो नेसेसरी पार्ट है, जिससे कि उनकी साइकिल चल सके। और अगर उन्हें ये लगता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो सकती हैं, तो उस वजह से वो कोशिश करते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा चीज की सप्लाई हो सके। और यही रीजन है कि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज हम्म। अगर आप देखें कि गोल्ड के अंदर जो है, सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को छोड़िए, आप ये देखें कि वर्ल्ड के जितने मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का भी हम देखें, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने रिकॉर्ड लेवल पे परचेजिंग करी है गोल्ड की इन द ईयर 2025। ये हम्म। दर्शाता है कि सभी लोग जो है वो इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी का दौर है। और उसमें बहुत जरूरी है कि उनको सेफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट होती है उसमें देखिए वो एक ऐसी चीज है कि उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एक अनस्टेबल जो एनवायरनमेंट है वो कितनी जल्दी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और अगर हम रियलिस्टिक टर्म्स में हम देखें, तो आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड जो है इस टाइम मेरे हिसाब से एक ज्यादा इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जी। तो और इसके साथ साथ अगर हम सिल्वर में भी देखें, हम्म। तो आप ये देखिए कि सिल्वर के केस में इंडिया के अंदर जो है इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो इस पेस से बढ़ी है कि वो वन ऑफ द प्राइम रीजंस है जिस वजह से सिल्वर की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। हम्म। तो और उसमें आप ये भी देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ईवी इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये सब जो है ये आज की डेट में नेसेसिटी बन चुकी हैं। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो ये एक चीज ऐसी दिखाई दे रही है जो अपने आप में एक सस्टेनेबल है। हम्म। तो जो डिमांड रहेगी, इसी वजह ठीक से है। हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई साइड पे जो कमी आ रही है, जो हम हम्म। देख रहे हैं कि उसका नेट रिजल्ट ये है कि रेट्स जो है वो बढ़े।
बिल्कुल, ये जो बात है आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट कही है। अच्छा, देखिए योगेंद्र जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है समझना और देखना कि चांदी जो है वो अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रही है, जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, और ये जो चेंज है वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इतना ऐसा सोचा नहीं गया होगा। लेकिन क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि चांदी बहुत ऊपर जाके गिरी भी थी धड़ाम से, क्या ऐसी संभावनाएं भी देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि सिल्वर जो है वो अपने आप में एक ऐसी आइटम है कि उसको हम गोल्ड के साथ जो है कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम स्ट्रिक्टर टर्म्स में देखें तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म जो दौर है अगले 3 to 6 मंथ्स का, वो क्योंकि वॉलेटाइल रहने की जरूरत रहेगा एनवायरनमेंट, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि मैं कहूंगा जो स्मॉल इन्वेस्टर है या जनरल इन्वेस्टर जो है उसको जो है लॉन्ग पोजीशंस लेना बहुत जरूरी है। अगर वो ये सोच के चलेंगे कि 2025 वाला जो बेंचमार्क है, अगर हम देखें, क्योंकि सिल्वर के केस में स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइसेस जो है बढ़ गई हैं पिछले 2 साल के अंदर, तो अगर उसको लोग बेंचमार्क लेके चलेंगे तो मेरा ये मानना है कि उनको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉशन की जरूरत है। और एक देखिए, जो एक पुरानी कहावत भी है कि नॉट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी जो प्रेशियस सेविंग्स है उसको आप एक ही जगह जो है इन्वेस्टमेंट करके ना चलें, और एक अपने पोर्टफोलियो को जो है बैलेंस वे में एक प्रोफेशनल एडवाइस के अंडर जो है डिवाइड करके चलें। ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। योगेश जी, सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जिस तरह से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो लोग, खास करके जो कारीगर हैं, शायद वो इसीलिए चांदी बहुत ज्यादा खरीद रहे, उन्हें लग रहा है कि मिलेगा ही नहीं, लेकिन कुल मिलाकर क्या आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से प्राइस बढ़ते रहे तो ये तो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा? देखिए, आम लोग की पहुंच से तो बाहर 1 लाख रुपए सोना था, जब भी 1.5 लाख हो गया, तब भी 2 लाख होगा, तब भी आम लोगों की उससे तो बाहर हो जाता है, क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ती नहीं है और उनके सोने का भाव बढ़ गया, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन जो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो सोने चांदी के भाव लगातार पीक छू रहे हैं, जी जी, रोजाना बिल्कुल। अपने हाई को तोड़ रहे हैं, इसके पीछे के कारण में हमें जाना चाहिए, तभी हम जा करके उसको एनालाइज करेंगे कि भाई किस तरह से बढ़ रहे हैं। आप देखिए, 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, तब अमेरिका ने उनके डॉलर के बॉन्ड जो है फ्रीज कर दिए थे। तभी से उसकी कहानी शुरू हो गई सोने चांदी में तेजी की, जब सोना 50,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए के करीब थी। आज ये सोना 1.5 लाख 3 गुना हो चुका है 2022 से। उसके पीछे कारण यही है कि डॉलर में विश्वसनीयता घट गई है सभी देशों की। अब सब देश अपने फॉरेक्स रिजर्व को हटा करके गोल्ड रिजर्व में पैसा लगाना चाहते हैं। अब कुर्सी की लड़ाई है, राजा की कुर्सी खिसकने वाली है, उसकी लड़ाई है कि ये अमेरिका नहीं तो दूसरी करेंसी कौन। इसी वजह से ये भाव बढ़ रहे हैं, और ये कहां तक जाएंगे इसके लिए बहुत मुश्किल है कहना। मतलब कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख रुपए तक की चांदी की जाए ना, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं अमेरिका के बड़े बड़े, वो धारणा दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक चांदी चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमें इस सिनेरियो में बहुत ही होशियारी के साथ में अपने व्यापार को भी, इन्वेस्टर को अपने पैसे को, बहुत गाड़ी कमाई को इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब चीजों को देखते हुए। ठीक है। अच्छा योगेंद्र जी, देखिए जो बात योगेश जी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक भी चली जाएगी चांदी, अगर यही ऐसा ही हाल रहा तो, लेकिन कुल मिलाकर कहीं पर तो ब्रेक लगेगा। मतलब कि ये जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम पिछले सिर्फ 1 साल में जो ये ह्यूज चेंजेस हुए हैं, इसके लिए शायद कोई तैयार भी नहीं था। हालांकि अब आम लोगों की पहुंच से तो निश्चित तौर पर बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि जब इतना ज्यादा महंगा हो रहा है तो कुल मिलाकर हाँ हो सकता है कि पहुंच भी बाहर हो जाए, और जो लोग बहुत ज्यादा खरीदते थे वो कम खरीदते, जो कम खरीदते हैं उनके लिए और कम हो जाएगा खरीदना। एब्सोल्युटली। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका इज नॉट विनिंग फ्रेंड्स, इट इज लूजिंग इट्स फ्रेंड्स। और इसका मतलब यह है कि आप ये देखें कि जो लोग अमेरिका के साथ खड़े थे, अगर हम पिछले 5 साल में भी देखें तो आप ये देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो है वो सभी देश जो उनके क्लोज एलाइज तक रहे हैं वो अब उनसे डिस्टेंस करने लगे हैं। और मेरा ये मानना है कि एक वो अब स्टेज जो है अगले विद इन 6 मंथ्स जो है, किसी भी टाइम वो स्टेज अब आने वाली है कि जब आप ये देखेंगे कि अमेरिका जो है उसको अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ेगा।
अगर उसका मैं ये कहता हूँ और कंट्रीज के साथ साथ उनकी अपनी कंट्री में भी बैकलैश होने का जो है पूरे चांसेस हैं, आप देखेंगे। और यहीं पे आगे मैं ये फील करता हूँ कि जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो अमेरिका ने क्रिएट करी हैं, मैं इसमें ये क्लियरली बोलना चाहूंगा कि अमेरिका जो है उनकी पॉलिसीज हमेशा इस तरीके की रही है कि वो बिलीव करते हैं कि जितनी वर्ल्ड के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी, उस सिचुएशन में उनके चाहे डॉलर हो, चाहे गोल्ड है, या चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री है, ये तीनों जो है प्रॉस्पर करती है। तो मेरा ये मानना है कि अब वो स्टेज आ गई है कि आप ये देखेंगे कि अमेरिका के ऊपर अब जब प्रेशर्स बिल्डअप होने शुरू होंगे फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड कंट्री, तो आप ये देखेंगे कि चीजें जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी और प्राइस के अंदर जो है करेक्शंस आएंगे। ठीक है। अच्छा योगेश जी, ये जो चल रहा है अभी, अगर चलिए दुनिया में तो हमने देखा है कि किस तरह से हलचल मच रही है, जो तमाम देश हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं इस तरीके से। और सोने को अगर इंडियन कल्चर में बात करें तो गोल्ड जो है हमेशा से ही लड़कियों को दिया जाता रहा है शादियों में और ऐसे मौक़ों पर। तो चलिए भारत का तो समझ में आता है, लेकिन बाकी कंट्रीज में गोल्ड और ये सिल्वर जो है इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और इसकी जो प्राइस बढ़ रहे हैं, इससे फिलहाल सबसे ज्यादा फायदे में कौन है? देखिए, इसकी जड़ में समझना पड़ेगा आपको। जैसे भारत में नोटबंदी हुई थी तो सोना 30,000 रुपए से 60,000 रुपए तक पहुंचा था, और उसके बाद में फिर से वो 30,000 पे आके सेटल हो गया था। अभी पूरे विश्व में डॉलर बंदी चल रही है, यानी कि हर देश, हर यूरोपियन सेंट्रल बैंक, हर देश का डॉलर का रिजर्व निकाल के अपने बॉन्ड बेच के और वो सोने में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको कितना डॉलर बचा है, कितना अभी सोना खरीदना बाकी है, ये सारी प्रेडिक्शन भाव की उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। या फिर कोई करेंसी ऐसी आएगी जो सामूहिक करेंसी ऐसी हो, जैसे ब्रिक्स देश हैं, अभी मीटिंग करी थी उन्होंने, कोई करेंसी ऐसी निकाल दें जिससे कि डॉलर की जगह